हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अली सतपारा के बारे में, उनकी हिस्ट्री, उनकी अचीवमेंट्स, उनका जो पैशन था माउंटेनियरिंग का, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सर करने का, हम उस हवाले से डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और ये वीडियो मैं बनाना चाह रहा था। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। हम इस वीडियो में अली सतपारा की जर्नी को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही पाकिस्तान के वो कोपैमा जिनकी पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और उनका नाम बहुत कम मीडिया में आता है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे और हम ये रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस तरह की जो अचीवमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों अली सतपारा पाकिस्तान का एक हीरा था। तो हम सबको पता है कि अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने अपनी K2 की जो जर्नी थी उसको 8000 मीटर की बुलंदी के बाद उन्होंने उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया था, क्योंकि उनका जो पूरा इक्विपमेंट था, जो उनका गियर था, उसमें कुछ टेक्निकल मसाइल आ गए थे, तो उन्होंने नीचे आने का फ़ैसला किया था। तो कैंप 3 में उन्होंने बताया कि वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे अपने वालिद और उनके जो साथी थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो लौट नहीं सके। तो उस वक्त फिर उनको यही मशवरे दिए जा रहे थे, जो उनका राब्ता हो रहा था कि जो बाकी इनके साथी क्लाइंबर्स थे जो नीचे थे, वो उनको यही कह रहे थे कि आप वो बेस कैंप पर वापस आ जाएं। तो हमने देखा कि वो किस तरह बेस कैंप पर आए। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक 22-23 साल का नौजवान वो विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट, मतलब उनका टेक्निकल एक मसला भी आ गया था, उनकी जो सारा इक्विपमेंट था उसके साथ, और कैंप 3 से 8000 मीटर की बुलंदी से वो आए बेस कैंप तक 5000 मीटर की बुलंदी पर, और फिर वो स्कर्दू पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि इनके ज़िंदा बचने के अब चांसेस हैं वो बहुत कम है। और उन्होंने कहा कि हमने लास्ट टाइम उनको बॉटल नेक पर मैंने उनको देखा था। बॉटल नेक सबसे टेक्निकल पार्ट है K2 की जो समिट है, वो 8200 मीटर की बुलंदी पर है और वो उसकी जो पीक है K2 की उससे जस्ट पहले है। तो उन्होंने वहाँ पर उन्हें खुदाफिज कहा था और वो फिर वापस नहीं लौट सके। और साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अब जो तलाश है, ये उन्होंने 3 दिन पहले कहा था कि अब जो तलाश है वो डेड बॉडीज़ की होनी चाहिए। अब तक पाकिस्तान आर्मी एविएशन के 5th स्क्वाड्रन के 2 हेलीकॉप्टर्स सर्च मिशन पर जा चुके हैं और वो अपनी लिमिट से बढ़कर 7800 मीटर तक हेलीकॉप्टर को लेकर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। उनके साथ पाकिस्तानी और नेपाली उनके गाइड्स भी हैं जो पायलट्स को गाइड कर रहे हैं कि क्या पॉसिबल लोकेशंस हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जैसा कि हम सबको पता है कि एक्सट्रीम वेदर है वहाँ पर, जो विजिबिलिटी है वो बहुत ख़राब है, बादल ऊपर आए हुए हैं, तो इस वजह से अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था उससे जस्ट पहले मैं ये पढ़ रहा था कि पाक आर्मी ने C-130 भी उसको फराहम करने का फ़ैसला किया है कि पाक आर्मी के जो C-130 के जो तैयारे हैं वो जो 8000 मीटर की बुलंदी पर उड़ सकते हैं, तो वो उसको तलाश करने में मदद करेंगे। अली सतपारा की बात करें तो इनका ताल्लुक स्कर्दू के गांव सतपारा से है और इन्होंने अपना सफ़र एज अ पोर्टर शुरू किया था। पोर्टर कम्युनिटी वो जो क्लाइंबर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और गाइड करती है, जिन्होंने अपने पीछे बहुत ज़्यादा सामान लाद कर जाते हैं लंबे सफ़र पर। और इनका ताल्लुक चूँकि कराकोरम रेंज के साथ था, तो कराकोरम रेंज की जितनी आपको पता है कितनी यहाँ पर ऊँची बुलंद तरीन दुनिया की पहाड़ियाँ हैं, 8000 मीटर से भी बुलंद। यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 चोटियाँ हैं जो कि 8000 मीटर से बुलंद। तो पूरा मतलब इनका जो सफ़र है वो इन्हीं दुश्वार गुजार रास्तों पर होता था और ये एज अ पोर्टर उनके साथ जाया करते थे, यानी कि उनको गाइड करते थे, क्योंकि ये एरिया को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि जो पोर्टर्स होते हैं वो क्लाइंबर्स कम्युनिटी की बैकबोन होते हैं, जैसे कि नेपाली शेरपास वो भी बड़े मशहूर हैं और उन्होंने ही इस बार K2 को सर किया था विंटर्स में। जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि K2 को विंटर्स में पहली बार जो सर किया गया वो नेपाली शेरपास की तरफ से किया गया, जो ज़्यादातर उनका ताल्लुक उसी कम्युनिटी से था, जो कि पहले कभी गाइड हुआ करते थे, पोर्टर हुआ करते थे। तो इसी तरह पाकिस्तान में जो सतपाराज है, सतपारा कबीला या सतपारा के रहने वाले लोग, वो इस हवाले से बड़े मशहूर हैं, बड़े ही तगड़े लोग हैं। तो अली सतपारा ने तो बहुत पहले से ही कराकोरम रेंज की इस डिफ़िकल्ट टेरेन पर अपना सफ़र शुरू कर दिया था, चाहे वो K2 हो, चाहे ईस्टर्न साइड पर सियाचिन ग्लेशियर हो। अब हम सियाचिन ग्लेशियर की हिस्ट्री ज़रा बताते हैं कि अली सतपारा का क्या ताल्लुक है सियाचिन से। सियाचिन के हवाले से मैंने इस वीडियो में बताया था कि 84 में पाकिस्तान और इंडिया की जो सियाचिन की टसल है वो शुरू हुई थी और ये तकरीबन 99 तक शदीद झड़पें यहाँ पर रहती थी। तो मिड 90s में अली सतपारा पाकिस्तान आर्मी को की सप्लाईज प्रोवाइड किया करते थे सियाचिन ग्लेशियर तक, मतलब जो अहम पोस्टें हैं वहाँ पर ये सामान लाया करते थे पाक आर्मी के लिए। मतलब एक किस्म के ये पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे और उनको अपनी खिदमात
फराहम किया करते थे अली सतपारा। तो अली सतपारा ने इस हवाले से एक इंटरव्यू में कहा कि जब अक्सर हम उस तरफ जा रहे होते थे सियाचिन की तरफ, तो एकदम इतनी शदीद बर्फबारी में रात के वक्त फायरिंग शुरू हो जाती थी। तो वो कहते थे ऐसा लगता है कि कोई आतिशबाजी हो रही है। उन्होंने कहा मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन इलाकों में कोई इतना ज़्यादा शोर होगा, इतने रिमोट एरियाज़ में। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे 14 तबक रोशन हो जाया करते थे। तो वहाँ पर वो जर्नी थी ना अली सतपारा की, उसने इनकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ थी ना ग्लेशियर से रिलेटेड, यहाँ पर ये मजबूत हुए थे। यहाँ पर इन्होंने असल ट्रेनिंग हासिल की पाक आर्मी के साथ। ये अगली पोस्टों तक जाया करते थे। अर्ली 2000 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियाचिन के महाज पर जंग बंदी का मुआहदा हो गया। उसके बाद अली सतपारा माउंटेनियरिंग की फील्ड में ऑफिशियली एंटर हुए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके पास उस वक्त भी मौका था अर्ली 2000 में कि वो प्रॉपर आर्मी ज्वाइन कर लेते या पुलिस में चले जाते, एक प्रॉपर सैलरी भी आती उन्हें। लेकिन पहाड़ों के इश्क की वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और ये जितनी भी बुलंद चोटियाँ उनको सर करेंगे। और ये काम एक इंडिपेंडेंट पर्सन ही कर सकता है। मतलब वो बाउंड नहीं कहीं होना चाहते थे, मतलब किसी डिसिप्लिन के अंदर वो अपने आप को कैद नहीं रखना चाहते थे। मतलब सही मानों में उन्हें पहाड़ों से इश्क था। इसी वजह से उन्होंने कभी प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब नहीं की और एक इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पर वो आगे बढ़ते रहे। उनका जो पैशन था कि इन माउंटेन्स को एक्सप्लोर करना है मैंने, इसी वजह से उनका एक जुमला भी मशहूर है पहाड़ों के इश्क से रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि माउंटेन्स डिमांड पैशन। आपकी दिल लगी होनी चाहिए पहाड़ों के साथ, आप ऐसे ही नहीं पहाड़ों को सैर कर सकते। मतलब ये आप ज़बरदस्ती नहीं किसी पर थोप सकते कि ये जॉब करो। इसके लिए आपको इश्क होना चाहिए, दिल लगी होनी चाहिए। दिल लगी का वर्ड इन्होंने यूज़ किया था। इस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि ये वो वाहिद पाकिस्तानी थे जिन्होंने 14,000 मीटर बुलंद चोटियों में से 8 चोटियों को सर किया था दुनिया भर में, जिनमें से 5 पाकिस्तान में है। और इसके साथ ही ये उस टीम का भी हिस्सा थे जिन्होंने पहली बार नांगा पर्वत को सर्दियों में सर किया था। इन 14,000 मीटर वाली चोटियों में से 5 पाकिस्तान के पास है, जिनमें K2, ब्रॉड पीक, नांगा पर्वत, गरेशब्रम 1 और 2 शामिल हैं। मूरू भाई ने अभी 1.5 माह पहले ही अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी अनसंग हीरोज, मतलब कमाल की डॉक्यूमेंट्री है। उसमें भी एक लेजेंड का उन्होंने जिक्र किया था जो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे एक पहाड़ी सर करते हुए। तो उस वीडियो में अली सतपारा को भी उन्होंने फीचर किया था। मतलब हमें क्या पता था कि 1.5 महीने बाद अली सतपारा हम में अब नहीं होंगे। इसमें मूरू भाई अली सतपारा और हुंजा के कुछ माउंटेनियर्स के साथ इस्लामाबाद की मार्गला की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग कर रहे थे। तिरिच मीर की पहाड़ियों पर जाने से पहले वो ट्रेन कर रहे थे अपने आप को। क्लाइंबिंग की दुनिया में जब हम माउंटेन में होते हैं, बिलखुसूस विंटर्स में ना, तो ऐसी कोई जगह मिलती है ना, समझो हम समझते हैं कि F6 में जगह मिल गई जी। अली सतपारा के जितने डिफ़िकल्ट चैलेंजेस होते थे उस हवाले से उनको गवर्नमेंट और पाक आर्मी की सपोर्ट थोड़ी बहुत रही है, क्योंकि ऑब्वियसली पाक आर्मी के साथ भी काम किया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड माउंटेनियर थे पाकिस्तान के। इसी वजह से ऑब्वियसली इनको सपोर्ट करना बनता था। इन्होंने अपने बाहर के कोपेमा दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया था बियॉन्ड माउंट एवरेस्ट, जिसमें उन्होंने प्लान किया था कि 2019 में वो नांगा पर्वत को सर करेंगे और 2021 में K2, इसी तरह 2022 में माउंट एवरेस्ट को। तो माउंट एवरेस्ट पे भी उन्होंने जाना था और इसी प्लान में गवर्नमेंट ने इनकी सपोर्ट का भी ऐलान किया था इसी साल। इसके अलावा पाकिस्तान के और कुछ प्रोमिनेंट माउंटेनियर्स की बात करें तो उनमें हसन सतपारा का नाम भी आता है। समीना बेग को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था तकरीबन 2 साल पहले। ये पाकिस्तान की वो पहली खातून है जो 7 बर्रे आज़मों में 7 जो चोटियाँ हैं उनको सर कर चुकी हैं, बशमूल माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। और इनका ताल्लुक शिमशाल वैली से है, पाकिस्तान की शिमशाल वैली भी हुंजा से आगे जाएँ आप, पासू को जब आप क्रॉस करते हैं तो राइट एक मोड़ मुड़ता है शिमशाल वैली की तरफ। बहुत ही एक रिमोट रीजन है और वहाँ पर भी काफ़ी जो एडवेंचर लविंग लोग हैं वो वहाँ तक जाते हैं। तो समीना बेग के पास ये भी एजाज़ हासिल है कि सारे बर्रे आज़मों में जो उनकी मेन जो पीक्स हैं जिनको कहते हैं 7 समिट्स, वो उन्होंने इनको सर किया हुआ है। नज़ीर साबिर साहब, जिनको एक दौर में PTV बहुत ज़्यादा प्रमोट किया करता था। अगर आप 90s के किड हैं तो आपको याद होगा कि नज़ीर साबिर की कितनी ज़्यादा वीडियोस चला करती थी, डॉक्यूमेंट्रीज चला करती थी PTV के ऊपर। उस वक्त ऑब्वियसली हमारे पास इतनी ज़्यादा तादाद में बकवास कंटेंट नहीं होता था, तो लोगों को अपने हीरोज़ का पता होता था।
मतलब आप कह लें पाकिस्तान में कोई साउथ पंजाब में हो या बलूचिस्तान में हो या KPK में हो, उनको पता होता था कि हमारे हीरोज़ कौन हैं, क्योंकि एक ही चैनल होता था और वो बड़ा क्वालिटी कंटेंट दिखाते थे। तो नज़ीर साबिर को बड़ा प्रमोट किया हुआ PTV ने। तो आप समझ लें कि ये वीडियो बनाने का भी मकसद वही है जो उस वक्त PTV का हुआ करता था, कि अपने जो यंग जनरेशन है उनको बताया जाए कि आपके हीरोज़ कौन हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान में क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का जो शौक़ है वो यंग जनरेशन में पैदा हो। मतलब हमने देखा था कि बचपन में हॉकी कितनी ज़्यादा फॉलो की जाती थी, हम खुद खेलते होते थे। मतलब पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का इतना कबाड़ा निकला है कि अब हमारे पास सिर्फ क्रिकेट रह गई है, सिर्फ शाहिद अफरीदी है, सिर्फ चंद गिने चुने लोग हैं। मतलब और दूसरी कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी है ही नहीं हमारे मुल्क में, क्योंकि हमने अपने हीरोज़ को याद नहीं किया। जब हीरोज़ पैदा होते हैं तब ही कोई आपका जो स्पोर्ट्स का कल्चर है वो फलता फूलता है। तो इसके लिए इनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने 4 हॉकी के वर्ल्ड कप जीते हैं और उस वक्त पाकिस्तान में हॉकी आम खेली जाती थी ग्राउंड्स में। आप कभी अपने वालिद साहब से पूछिए कि कितनी आम थी उस वक्त हॉकी, और अब सिर्फ हमारे पास क्रिकेट रह गई है। तो जो लोग समझते हैं ना कि माउंटेनियरिंग एक बेकार फील्ड है, तो मेरा वही उनसे सवाल है, फिर शाहिद अफरीदी क्यों है फिर आपके हीरोज़? छक्कों की क्या, फिर छक्कों से हमें क्या मिलता है? एंटरटेनमेंट ही मिलती है ना। जबकि जो माउंटेनियरिंग की जो फील्ड है वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा एक हेल्दी एक्टिविटी है आपकी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने 2-3 वीडियोस में ये जिक्र किया हुआ है कि मेरा बड़ा दिल करता है कि K2 बेस कैंप पर जाऊँ। इस वाक़े के बाद मेरा 10 टाइम्स बढ़ गया है वो शौक़, वो मेरा जो पैशन है वहाँ पर जाने का, वो 10 टाइम्स उसमें इजाफा हो गया है। तो इस तरह के जो हीरोज़ होते हैं यही सबब बनते हैं आपकी किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी स्पोर्ट्स को उठाने के लिए। तो मुझे 100% उम्मीद है कि अली सतपारा की इस कुर्बानी के बाद पाकिस्तान में ये जो सारी ये स्पोर्ट है ये बहुत ज़्यादा फले फूलेगी, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अब इसको सपोर्ट करे। ये एक आइडियल टाइम है। ये जुल्फी बुखारी और इमरान खान वगैरह, ये हम बात तो करते हैं, अच्छी बात है कि हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, KPK में भी काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो ये पोटेंशियल है ना, इसको भी आप एक्सप्लॉइट करें। ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को एक तो रेवेन्यू भी जनरेट करके दे सकता है, और ये बहुत ज़बरदस्त एक हेल्दी एक्टिविटी है। मतलब यहाँ पर कई लोगों के अंदर ये पैशन होगा कि यार हमने पहाड़ों को सर करना है, लेकिन वो दफन हो जाता है जब आप उसको दुबाते रहते हो, जब आप उसको प्रमोट नहीं करते। सिर्फ एक स्पार्क पैदा करने की बात होती है। तो हर कोई अपनी लिमिट के मुताबिक उसका शौक उसका डेवलप हो जाता है। जिस तरह मेरी कैपेसिटी बेस कैंप तक जाने की है, तो मेरा वो शौक अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी तरह अली सतपारा जैसे हज़ारों लोग होंगे जिनका दिल कर रहा होगा कि यार हम ऊंचे पहाड़ों को सर करें, उनका भी जो पैशन है वो भी अब बढ़ जाएगा। मेरे से आप लिखवा लेंगे। तो ये चीज़ ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, इसको प्रमोट करना चाहिए। और साथ ही जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका, आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म, उसकी इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा प्रमोट हो जाती है। यार गोरे पूरी दुनिया से आपके इलाकों में आते हैं, आपकी कराकरम रेंज को एक्सप्लोर करते हैं, उसको सर करते हैं, ऊंची चोटियों को, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ गिने चुने नाम ही रहते हैं। एक तो सपोर्ट बहुत कम होती है गवर्नमेंट की, उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग नहीं होती, और लोगों में इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। तो ये मीडिया का काम है इसको हाईलाइट करना। तो इसी हवाले से मैंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं इसको हाईलाइट करूं। इसके अलावा अली सतपारा भाई की भी एक ख्वाहिश थी कि उस इलाके में ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रमोट हो, ताकि जो बहुत ज़्यादा गुर्बत है उस इलाके में, बल्तिस्तान के रीजन में, लोगों को थोड़ा रोज़गार मिले, यहाँ पर एक्टिविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। बाहर के तो लोग आते हैं, लेकिन वो आपको पता है कि बहुत मखसूस अंदाज में आते हैं, बहुत लिमिटेड नंबर्स में आते हैं। तो पाकिस्तानियों को भी चाहिए यार अपने एरियाज़ को एक्सप्लोर करें। मैं तो एंड पर यही कहूँगा कि पाकिस्तान एक ब्लेस्ड कंट्री है जिसके पास ये माइटी कराकरम रेंज है, जिसकी पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो आसमानों से बातें कर रही है। तो एक्सप्लोर करें यार आप, ये आपके एरियाज़ हैं। मतलब अपने जो सोच का ज़ाविया है उसको वसी करें, दुनिया को एक्सप्लोर करें, इन एरियाज़ में जाएं। ये सिर्फ गोरों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो यहाँ पर आकर यहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म को प्रमोट करें। आप भी अपने इलाकों को ज़रा देखें उन रिमोट एरियाज़ को कि वहाँ पर कैसी ज़िंदगी है। अपनी लिमिट्स को टेस्ट कीजिए, पैसा खर्च कीजिए अगर आपके पास है, और वहाँ के लोगों से मिलिए, वहाँ का खूबसूरत कल्चर देखें। एंड पर मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को अली सतपारा जैसे हज़ारों लाखों हीरे अता करे। आमीन। हमको घायल कर गया तेरा सितम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।